अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है क्या वीज़े की खरीदो फरोख्त शरन जायज़ है या नहीं, और इस काम से हासिल होने वाली आमदन का शरई हुक्म क्या है। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि मैं यूएई यानी दुबई में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारी कंपनी को जब भी कभी लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वो जो तरीका इख्तियार करती हैं वो कुछ यूं है कि कंपनी के मुतालबे से पहले ही मैं यूएई में ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मंगवा लेता हूं। जब कंपनी लेबर का मुतालबा करती है तो ये कवायफ मैं एक एजेंट के हवाले करता हूं। ये एजेंट इन कवायफ को कंपनी के दफ्तर में मुदीर के हवाले करता है। मुदीर इन कवायफ पर मौजूद नाम की फहरिस्त कंपनी के दफ्तर में एक और मुदीर के हवाले करता है। फिर मुदीर इस लिस्ट को कंपनी मालिक के सामने पेश करता है। मालिक इस फहरिस्त पर दस्तखत करके मंजूरी देता है कि ये लेबर हमें मतलूब है। इस तरह मालिक की तरफ से वीजे जारी होते हैं। उसके बाद मुदीर वो वीजे एजेंट के हवाले करता है। हर वीजे पर रकम वसूल करता है। फिर एजेंट वो वीजे मेरे हवाले करता है और मुझे अपना नफा रख के रकम वसूल करता है। मैं ये मजीद कुछ नफे के साथ मजदूरों को देता हूँ। अब सवाल ये है, हमें ये इल्म नहीं है कि कंपनी के मालिक की तरफ से मुदीर को ये वीजे बेचने की इजाजत है कि नहीं, ना ही हमें ये मालूम कर सकते हैं। लिहाजा इजाजत हो या ना हो, दोनों मेरे लिए मजदूरों से नफा लेने का क्या हुक्म है। एजेंट की हिदायत के मुताबिक मैं भी नफा लेने के पाबंद हूँ। अगर मैंने नफा नहीं लिया तो वो मुझे वीजे नहीं देगा। इस पर हमें गाइड कर दीजिए। तो देखिए भाइयों और बहनों, शरीयत इस्लामिया में किसी भी चीज की खरीदो फरोख्त के लिए उस चीज का ठोस मादी वजूद होना लाजमी है। खारजी वजूद यानी उसका मादी हालत में खारजी वजूद यानी ऐन वजूद होना जरूरी है। चुनाचे जिस चीज में भी ये शर्त ना पाई जाती हो उसकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं। लिहाजा वीजे में भी ये शर्त नहीं पाई जाती, क्योंकि वीजे किसी भी मुल्क में जाकर रहने का महज एक इजाजतनामा होते हैं, यानी महज एक हक है। ये किसी किस्म का माल नहीं है। चुनाचे इस सूरत हाल में मुदीर का एजेंट को वीजा फरोख्त करना, फिर साइल का एजेंट से खरीद कर आगे बेचना, दोनों के दोनों नाजायज हैं। शरन ऐसी आमदन हलाल नहीं है। अलबत्ता वीजा लेने के लिए जो खर्चा आता हो वो लेना जायज होगा। लेकिन अगर साइल वीजा फरोख्त करने की बजाय ख्वाहिशमंद हजरात से मुआहिदा कर ले कि मैं आप लोगों का वीजा लगवा दूंगा और टिकट वगैरह करा कर दूंगा, इसमें मेहनत और कवायफ वगैरह जमा कराने के बारे में जो वक्त लगता है उसके इवज मैं इतनी रकम आपसे लूंगा, तो फिर सारे काम अंजाम देने के बाद उतनी रकम लेना जायज होगा। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।